तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो वो चैप्टर है हमारे पास चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो उसकी हमारी ओवरव्यू वीडियो है। ओवरव्यू वीडियो मतलब जिसमें हम लोग इस चैप्टर के जितने भी हमारे मेन पॉइंट्स हैं उनके बारे में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें हमारे पास रेशियो। रेशियो क्या होता है? Ratio is a way to compare two or more quantities of the same kind showing their relative size. तो क्या होता है रेशियो की डेफिनेशन? Is a way to compare two or more compare two or more quantities showing their relative size. तो रेशियो हमारा क्या होता है? रेशियो इज अ वे टू कंपेयर टू और मोर क्वांटिटीज शोइंग देयर रिलेटिव साइज। मतलब रेशियो एक ऐसा वे है जिससे हम दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटी को कंपेयर कर सकते हैं उनके रिलेटिव साइज को शो करके। तो एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। एक एग्जांपल लेते हैं हम इसमें। और एक मेन पॉइंट, ये रेशियो डिनोट किससे होता है? ये रेशियो के दो डॉट लगते हैं ऐसे, लाइक ए रेशियो बी। ये हमारा रेशियो का साइन होता है। तो अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे 2/3 है, या हम लोग 1/2 लेते हैं। चलो 1/2 है, तो इसमें हम लोग रेशियो में क्या लेंगे? तो रेशियो का A/B की जगह यहाँ पे हम लोग P/Q रख लेते हैं, जो इसकी रियल वैल्यू होती है। जैसे हमारे फ्रैक्शन में होता है ना, ऊपर वाला 1 और नीचे वाला Q, वैसे ही हमारा यहाँ पे फर्स्ट वाला जो होता है वो होता है P एंड सेकंड वाला Q। तो इसमें भी हम लोग जैसे फ्रैक्शन में लिखा रहता है पहले ये, तो फ्रैक्शन से हमें इसे रेशियो में कन्वर्ट करना होता है। तो हम लोग इसे कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1:2। मतलब कि क्या होगा इसमें हमारा 1/2। तो यही हमारा होता है, जैसे यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ से यहाँ आया, यही हमारा रेशियो होता है। ये रेशियो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अगर किसी को अभी भी कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट सेक्शन में बताना, हम लोग इसके ऊपर एक और वीडियो डालेंगे। तो अब हम लोग पढ़ते हैं इक्विवेलेंट रेशियो क्या होते हैं। इक्विवेलेंट रेशियो वो होते हैं जो इनकी दोनों क्वांटिटी जो होती है पी और क्यू वो सेम साइज की होती है। पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, बाद में इसका एग्जांपल भी देंगे। रेशियो दैट हैज both quantity of same size. एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग यहाँ पे 3/3। इसका रेशियो क्या होगा? 3:3। इससे हम लोग इसे छोटा नहीं कर सकते ना, तो ये हमारा इसका एक एग्जाम्पल हो गया। तो ये आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं परसेंटेज। परसेंटेज हमारी क्या होती है? परसेंटेज इज अ वे टू एक्सप्रेस अ नंबर एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100 रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन। ये हमारा परसेंटेज का साइन होता है। तो चलिए हम लोग पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। परसेंटेज इज अ way a percentage is a way to express a number as a fraction of
100 represented by this symbol। परसेंटेज हमारी क्या होती है? परसेंटेज एक वे होता है नंबर को एक्सप्रेस करने का जिसमें हम लोग 100 के फ्रैक्शन में लेते हैं उसे। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर एग्जांपल लिया हम लोगों ने 25% ऑफ 100। तो 100 का 25% कितना होगा, हम लोग निकालते हैं यहाँ से। ये हो गया, जैसे हमारा 100 का 25% कितना होगा हमारा 25। तो यही हमारा होता है कि हम लोग इसे 100 में से डिवाइड कर देते हैं तो हमारी परसेंटेज निकलती है। तो अब हम लोग देखते हैं डिस्काउंट क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट, तो भाई डिस्काउंट हमारे पास नॉर्मल लाइफ में आप लोग जानते ही होंगे डिस्काउंट होता क्या है कि किसी चीज के मार्क प्राइस में से थोड़ा सा प्राइस को कम करना, वो हमारा डिस्काउंट होता है। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग। वैल्यू दैट is lesser than the mark price of that object or thing। तो एक वैल्यू जो कम होती है उसके मार्क प्राइस से हमें उस जिस डिस्काउंट मिलके होती है वो होती है। तो पहले हम लोग इसका एक एग्जांपल लिखेंगे। जैसे हमारे पास 2000 की एक शर्ट है, उसमें हमें कितना डिस्काउंट मिला, 10% मान लीजिए। ऑफ 10%। तो इसमें भी हमारा परसेंटेज टॉपिक आ गया। तो ये दोनों साथ में ही रहते हैं हमेशा। तो अब 2000 का 10% निकालेंगे हम लोग। तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 हम लोग रखेंगे। तो यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, तो यहाँ से हमारा 200 बचा। तो 200 है हमारा 10%। 10% ऑफ 2000, 200 आ गया। 200 को अगर हम लोग इसमें से माइनस करेंगे, डिस्काउंट इक्वल्स टू 2000 माइनस 200। अगर हम लोग माइनस करते हैं तो डिस्काउंट हमारा पास यहाँ आ जाएगा। ये हमारा हो गया यहाँ से 1800 की है हमारी शर्ट हो गई। तो ये हमारे डिस्काउंट के बाद का प्राइस है। और हमारा डिस्काउंट कितने का मिला हमारे पास यहाँ 200। तो यही हम लोग को निकालना पड़ता है डिस्काउंट में। और बाकी सब तो हम लोग एक्सरसाइज करते हुए देखेंगे डिस्काउंट में होता क्या है। तो दोस्तों इस चैप्टर के हम लोग बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। जल्दी ही मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।